Hello and good morning, all of you. Welcome to Alpha Years Academy, and this is lecture number 23 of the Science and Tech series, and also the second part of astrophysics and space technology. Now, in this particular lecture, we will be discussing about the various missions and various programs of the Indian Space Research Organization. अब थोड़ी सी गलती ये हमसे पिछले लेक्चर में ये हो गई कि मैं आपको जो चंद्रयान 2 फेल हुआ था, चंद्रयान 3 की अभी घोषणा की गई है और चंद्रयान 1 जो था बहुत पहले छोड़ा गया था। अभी हम 2 मिनट में देखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक ठीक कर लीजिएगा। और थोड़ा सा आपको इंगेजिंग रखने के लिए मार्स ऑर्बिटर मिशन में आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। ऑफकोर्स मार्स को एक ऑर्बिटर भेजा था, उसने मार्स को सरफेस एटमॉस्फेयर एंड उसके मिनरल्स को स्टडी करने के लिए हमने भेजा और वहाँ उसने बहुत सारा काम किया। अभी आप जो है मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है थोड़ा सा खुद पढ़िए, और अगर आप कोई भी डाउट होता है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, या हमारा नंबर ऑफकोर्स एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम आपको देंगे, आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं बेसिकली मिशन मून 2.0। दिस वाज बेसिकली द Chandrayaan 2. Now, this got failed eventually, a very sad thing. And it उसके अंदर एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था, जिसका नाम विक्रम रखा था। क्यों रखा था? ऑफ कोर्स आफ्टर द नेम ऑफ द एमिनेंट स्पेस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई। एंड रोवर था एक, उसका प्रज्ञान। अब हुआ क्या बेसिकली कि जब वो लैंड करने लगा तो बेसिकली अनकंट्रोल लैंड हुआ और वो जाके हिट कर गया मून सरफेस को, एंड इवेंचुअली द लैंडर एंड द रोवर फेल्ड, बट देन द ऑर्बिटर वाज इन प्लेस एंड इट जो भी उसका काम था उसने किया। कौन सी व्हीकल का लॉन्च किया, यूज किया गया था इसमें? GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल MK3, जो कि अभी तक का भारत का सबसे अच्छा लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, अब इसके बाद जो अनाउंस किया गया है वो है चंद्रयान 3। ठीक है, कुछ कुछ मोटा मोटी चंद्रयान 2 की तरह ही है, ऑर्बिटर लैंडर, उसमें शायद ऑर्बिटर ना ही हो, है ना, लैंडर एंड रोवर होगा। ठीक है, और सबसे पहले जो है चंद्रयान 1 छोड़ा गया था। इट वॉज द फर्स्ट मिशन टू द मून। ठीक है, भारत का पहला मिशन था, और PSLV C2 होता था उस समय उससे छोड़ा गया था। और जो उसकी पेलोड था उस टाइम 380 kgs था। अभी जो चंद्रयान 2 छोड़ा गया था इसका 329 kg वेट था। ठीक है, देखो लॉन्च व्हीकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें PSLV C2 था, इसमें GSLV MK3 था। इसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट थी वो 380 थी, इसकी 960 थी। और दोनों का मोर और लेस सेम ही काम था कि टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सप्लोर द लूनर सरफेस। क्योंकि चंद्रयान 2 में महंगा क्यों पड़ा? क्योंकि उसमें लैंडर एंड रोवर दोनों था। लैंडर दैट इज विक्रम एंड रोवर दैट इज प्रज्ञान। याद रख लें, क्योंकि पूछ लेता है आजकल, UPSC पूछ लेता है कि भाई लैंडर का नाम क्या था, रोवर का नाम क्या था। आपको सेंटेंस दे देगा, क्या पता घुमा के उल्टा दे दे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और जब कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाता, अगर हम सॉफ्ट लैंड कर पाते हैं लूनर सरफेस पे, तो इंडिया वुड हैव बीन द 4th कंट्री। वी आर नॉट yet the 4th country, but then India would have been the 4th country to set soft land on the lunar surface, that is after Russia, US and China. ठीक है, तो बेसिकली आप ये याद रखें और फैक्ट्स थोड़े से याद रखें। अच्छा, इस लेक्चर को आप 1.25x पे भी देख सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि 1.25x पे देखने से क्या होगा बेसिकली कि आपको जल्दी जल्दी चीज़ें निपट जाएंगी। और ये बेस्ट व्यूड एट 1.25x है। हमारी टीम ने पूरा सर्च एंड ट्रायल कर दिया। मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ तो 1.5x में ज़्यादा ही तेज़ हो जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे तो हमें मैसेज करते हैं कि सर आप थोड़ा आराम से ही बोला करें, बहुत सारे वर्ड्स आपके समझ में नहीं आते। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आराम से पढ़ाएं आपको। ठीक है, अब अगला जो मिशन है वो आदित्य L1 सोलर मिशन है। ठीक है, तो आदित्य L1 सोलर मिशन है। ठीक है, अब इसमें L क्या होता है? ठीक है, इसमें L होता है लैग्रेंजिस पॉइंट। ठीक है, या लैग्रेंजिस या लैग्रेनियन पॉइंट। तो लैग्रेंजिस पॉइंट क्या होते हैं? तो अगर मैं सेलेस्टियल बॉडी लूँ या प्लेनेटरी बॉडी लूँ या कोई भी बॉडी लूँ, जहाँ अब इसकी कुछ फोर्स होगी जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी, इसकी कोई फोर्स होगी, ये A बॉडी है, ये B बॉडी है, ये B प्लेनेट है। ठीक है, ये अपनी तरफ खींचेगा। तो लैग्रेंजियस पॉइंट वो पॉइंट होते हैं इन दोनों के बीच में जहाँ एक दूसरे की फोर्स एक जगह ऐसी होगी जहाँ वो बैलेंस करेगी। ठीक है भाई, बराबर हो जाएगा वो, तो बीच में ही रहेगा, तो वो लैग्रेंजियस पॉइंट होते हैं। तो ऐसे लगभग लगभग 5 लैग्रेंजियस पॉइंट है मेरे ख्याल से। ठीक है, अर्थ और सन के बीच में। तो L1 पे, दैट इज लैग्रेंजियस पॉइंट नंबर 1 पे, एक हमें 1500 kg की, कितनी kg की? 1500 kg की सैटेलाइट प्लेस करनी है। किसमें? सन को स्टडी करने के लिए। तो आदित्य L1 सोलर मिशन बड़ा एम्बिशियस मिशन है।
डिले चल रहा है पहले से, लगभग लगभग 2000 शायद 20 में इसको हो जाना था, ठीक है। तो कहाँ प्लेस करेंगे इसको? लैग्रेंजियस पॉइंट पे। लैग्रेंजियस पॉइंट क्या होते हैं? जहाँ की दो बॉडीज, ये दो प्लैनेट्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। अब इसका पेलोड कितना था? लगभग लगभग 1500 kg। करेगा क्या? ऑफ कोर्स सी बात है, सन को पड़ेगा, लेकिन सर के ऊपर तो सन के ऐसा नहीं कि मून की तरह आपने उतार दिया उसको रोवर और वहाँ पड़ रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऑर्बिट करेगा तब पड़ेगा उसको, ठीक है। सन, अगर ये सन है तो ये जो होता है आपका बाहर, ये सन का कोरोना होता है, ठीक है, जो ऐसे रेज हीट निकल रही होती है, जिस जो सबसे बाहर का सरफेस होता है, जो सबसे बाहर का सरफेस होता है उसको क्रोमोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। और जो उसके नीचे जो लेयर होती है उसको फोटोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो किसको स्टडी करेगा ये? क्रोमोस्फेयर को एंड सन की कोरोना को, ठीक है। अब अगला जो वो था एक्सपोसेट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लेते हैं क्या है एक्सपोसेट, क्या है। एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। क्या करेगा ये? ऑफ कोर्स सी बात है, जो एस्ट्रोनॉमिकल जो एक्स रेज हैं उसको स्टडी करेगा, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल एक्स रेज को स्टडी करेगा। क्या होगा इसमें? दो पेलोड भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? लो अर्थ ऑर्बिट में। कितनी टाइप की ऑर्बिट होती हैं ये भी आपको पढ़ाएंगे, बस थोड़ी देर में पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देन अगली बात करते हैं चंद्रयान 3 की। तो मैंने आपको बता दिया कि चंद्रयान 2 क्योंकि फेल हो गया था, उसके बाद चंद्रयान 3 को अनाउंसमेंट किया गया है, और इसके अंदर एक पेलोड होगा जिसका नाम होगा शेप। शेप की फुल फॉर्म क्या है? स्पेक्ट्रोपोलैरीमेट्री। स्पेक्ट्रोपोलैरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, ठीक है, प्लैनेट अर्थ, ठीक है। इस अब ये था। अब पढ़ते हैं जो हमारी नेविगेशन है। दो चीजें हैं, दो मिशन है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। एक है गगनयान मिशन, ठीक है, एक गगनयान मिशन है। गगनयान मिशन हमारा मैन मिशन है, ठीक है। अब से आप थोड़ा ध्यान सुने, गगनयान, ठीक है, गगनयान जो मिशन है वो हमारा मैन मिशन है। मैन मिशन है, उसको हमें कहाँ भेजना है? लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट होती है लगभग लगभग लेस देन 2000 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर तक, ठीक है, लेस देन 2000 किलोमीटर, अर्थ से 2000 किलोमीटर नीचे तक, 2000 किलोमीटर ऊपर जाके उसके थोड़ा अंदर पे, तो लगभग 500 से 2000 के बीच में लो अर्थ ऑर्बिट होती है। तो करेंगे क्या भाई? हमने एक यहाँ पे स्टार्ट करना है, इग्निशन देना है। इग्निशन के बाद क्या होगा? 16 मिनट में लो अर्थ ऑर्बिट में हमारे जो है जो साइंटिस्ट होंगे पहुंच जाएंगे। ऑफ कोर्स देयर आर 3 साइंटिस्ट एंड आई गेस देयर इज वन गर्ल इन इट, है ना। अ बिग प्राउड मोमेंट फॉर अस, यू नो, व्हेन वी लॉन्च द डे वी लॉन्च गगनयान। अभी तो उसका खैर उससे पहले एक डमी जाना है, उसके बाद रियल साइंटिस्ट जाएंगे, बट देन दैट विल बी अ ग्रेट डे इन दी, यू नो, in the history of the space research and space technology of India, and people, you should be very proud of it and you should, you know, contribute to it in a great manner, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप पढ़ के ही करें, आप कुछ कमाएं, अपने देश के लिए करें, जो भी करना है अपने देश के लिए करें, ठीक है। जो हमारा ब्रेन ड्रेन है उसे हमें रोकना है, ठीक है। कोई बात नहीं यार, थोड़ा जाम ही तो है, थोड़ी गंदगी है, कौन साफ करेगा? हम और आप ही तो साफ करेंगे, हमारी और आपकी तो जिम्मेदारी है। छोड़ के चले जाएंगे तो कैसे चलेगा? अब इसका मतलब ये कहते नहीं कि जो चले जाते हैं बाहर वो गलत बंदे हैं, सब बंदे हैं, वो भी तो घर वापस भेज रहे हैं। तो रेमिटेंसेज इंडिया की क्यों हाई है? क्योंकि कोई बाहर जॉब कर रहा है और वापस भेज रहे हैं, तो सब सही है, ठीक है। ज़्यादा गलत सही के डिबेट में मत पड़ा करो आप लोग, ठीक है। मैं मैसेज देखता हूँ, कमेंट्स देखता हूँ, हम लोग कई बार देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे गलत सही के हेर फेर में पड़ जाते हैं, उसमें नहीं पढ़ना है आपको। आपको एकदम फोकस लेके स्टडी करनी है, लाइफ को एंजॉय करना है, जो अच्छा लगे वो करना है भाई। 5 घंटे पढ़ना है, उसके बाद 2 घंटे दौड़ने जाना है, 3 घंटे बैठने खेलना है, कैरम खेलना है, बुक रीड करनी है, गिटार बजाना है, ऐसे शौक पालो, ठीक है। अब आपने क्या किया? इसको छोड़ा, इसको छोड़ के भैया अर्थ ऑर्बिट में है, यहाँ पे जो मॉड्यूल होगा, ऐसा ऐसा तो मॉड्यूल होता है स्पेस एक्स का, देखा अपना मॉड्यूल, ठीक है। एडिटर से बोलेंगे डलवा देंगे, इमेज उसकी आ रही होगी आपके सामने, ठीक है। तो मॉड्यूल जो है उसके अंदर साइंटिस्ट बैठे होंगे, वो रिसर्च करेंगे, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली नीचे लैंड हो जाएगा जाके। तो गगनयान मिशन क्या है? इट इज़ अ बेसिकली आपको क्या करना है, स्पेस में अपने साइंटिस्ट को भेजा है, और इंडिया जब ऐसा कर लेगा तो यूएस, रशिया और चाइना के बाद 4th नेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट आएगी वो लगभग लगभग 10,000 करोड़ है, ठीक है। अब बात करें अगर हम सैटेलाइट नेविगेशन की, तो अब मैंने क्यों कन्फ्यूजन
आपको क्या बोलता है कि ध्यान से देख, गगनयान, गगनयान किसके लिए है भाई? गगनयान आपको मैंड मिशन है, ठीक है, गगनयान आपका क्या है? मैंड मिशन है। अब क्या है? गगन, गगन क्या है आपका? गगन क्या है? गगन आपका जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन, ठीक है, जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। अब इसके बाद एक और है, इससे आप इसको आप कंफ्यूज मत करना, जो आपका नाविक है इसके बाद आएगा नाविक। नाविक हमारा जीपीएस है। ये जो बेसिकली गगन है, ये बेसिकली हमारा एक सैटेलाइट, इसमें दो सैटेलाइट हैं, एक तो याद रखना, एक तो GSAT-8 है और GSAT-10 छोड़ी गई है। ये सैटेलाइट जो है नीचे बीम करती है, इसको जो ज्वाइंटली इंप्लीमेंट किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है। एंड इट इज अ सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम, ठीक है, सैटेलाइट से हम नेविगेट करते हैं, SBAS जिसको बोलते हैं, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। और ये बेसिकली सिविल एविएशन के लिए है, एविएशन के लिए है ये, सिविल एविएशन, ठीक है। ताकि सिविल देखो, जो एयर ट्रैफिक होता है ना, जैसे हमारे यहाँ नीचे हाईवेज होती हैं, ऊपर भी हाईवेज होती हैं, एक्सप्रेस वेज होते हैं ऊपर भी, तो उनको जो कनेक्ट करने के लिए, उनको बेटर जीपीएस देने के लिए, उनको बेटर पाथ देने के लिए इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो इट इज बेसिकली और सोनली फॉर द पर्पसेज ऑफ सिविल एविएशन। जो हमारे इंडिगो के फ्लाइट, स्पाइस जेट के, विस्तारा के जो प्लेन उड़ते हैं, ये सब जो गगन है वो उनके लिए है, ठीक है। जो जीपीएस है हमारा, जो जीपीएस है उसका नाम क्या है? नाविक, या उसको इंग्लिश में बोल दिया है उन्होंने IRNSS, दैट इज इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। अब ये क्या करेगा? बेसिकली इसमें 7 सैटेलाइट है, ये पूछ चुका है यूपीएससी, 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है IRNSS से, ठीक है। ये 4 सैटेलाइट है ऐसे, और ये 3 हैं ऐसे, ठीक है। तो इस बेसिकली 7 सैटेलाइट से कॉन्स्टलेशन है, और वो उसको बीम करती हैं, और ये जीपीएस हमारा इंडिया का अपना, जैसे इसको नाविक बोल, इसलिए उसको आपका नाविक बोला गया है। जैसे जो जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वो यूएस का है, ऐसे ही रशिया का अपना है, चाइना का अपना है, तो इंडिया क्या है? नाविक। कुछ दिनों में हम लोग नाविक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब ये इसके अंदर 2 चीजें, एक है SPS, दैट इज स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, जो हम लोग यूज करते हैं। जो आज आप जीपीएस इस्तेमाल करते हैं कि एक जगह से आपने दूसरी जगह जाना है, तो आपने प्लेस डाली, किलोमीटर दिखा देगा, ट्रैफिक दिखा देगा। ट्रैफिक को बेसिकली क्या दिखाता है? क्योंकि वो डेटा कलेक्ट करता है। तो ये SPS जो है, ये सारे सर्विस, ये सब के लिए है, ठीक है, ये सारे यूजर्स के लिए। इसके बाद इसका एक और पार्ट है, दैट इज रिस्ट्रिक्टिव सर्विसेज, RS, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी है। इसकी एक्यूरेसी लगभग 20 मीटर है, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी कितनी है? 20 मीटर है, और ये बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी है। तो रिस्ट्रिक्टिव सर्विसेज क्या हो गया? ये बेसिकली ऑथराइज पर्सनल, मिलिट्री, डिफेंस के लिए ही यूज किया जाएगा, इंक्रिप्टेड सर्विसेज के रूप में, ठीक है। एक्यूरेसी मैंने आपको बता दिया, लगभग 20 मीटर। और ये कितना कवर करेगा? जो इंडिया का जो एरिया है, ये तो कवर करेगा, इसके बाहर लगभग 1500 किलोमीटर तक और करेगा। तो हम जो है बेसिकली और देशों को भी कुछ कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। और क्या क्या फ़ायदे हैं इसके? एक तो आपका टेरेस्ट्रियल, एरियन एंड मरीन नेविगेशन में मदद करेगा ये, ठीक है। आपकी जो रोडें हैं, आपकी जो हवाई जहाज़ हैं, हवाई जहाज़ के लिए हमने गगन बना रखा है, लेकिन ये भी करेगा। मरीन हो गया आपकी शिप्स, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपकी मदद करेगा। व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट में मदद करेगा कि यहाँ से यहाँ तक जाना है तो कैसे जाएं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन से इंटीग्रेट हो सकता है, तो और कितना डाटा कलेक्ट होगा, और ये जो आपका डाटा है वो हमारे देश में रहेगा, सबसे बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि ये इंडिया का अपना है, ठीक है। अब कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं। एक किसी बच्चे का कमेंट आया था कि सर जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस के बीच में क्या फ़र्क होता है? तो बेटा कोई फ़र्क नहीं होता। जियो स्टेशनरी जो है एक टाइप की जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट ही है। देखो, जियो सिंक्रोनस मतलब सिंक में है कि अर्थ घूम रही है, उसके साथ साथ आपकी सैटेलाइट घूम रही है, ठीक है। तो आपको जो है जिस पोजीशन पे आप देखेंगे सैटेलाइट वहीं पे आपको मिलेगी हर दिन दिखती हुई। जियो स्टेशनरी एक टाइप की जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, जो कि अगर ये इक्वेटर है तो इक्वेटरल प्लेन के ऊपर, ये इक्वेटर के प्लेन से ये मैच करती है। मतलब अगर मैं आपको कैसे दिखाऊं, अगली बार बॉल लेके आऊँगा, ठीक है। तो इक्वेटर का जो प्लेन है, अगर आप एक टेनिस की बॉल लें, ठीक है, टेनिस की बॉल लें, उसे बीचों बीच काट दें, तो वो अगर आप इसको इक्वेटर माने तो इक्वेटोरियल प्लेन हो गया। और उसके अराउंड जब वो बॉल काट दें, बॉल काटने के बाद उसके ऊपर एक कागज रखें, और कागज के ऊपर एक दूर गोलाई बनाएं, तो वो आपकी कौन सी ऑर्बिट हो जाएगी? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। और इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है।
अब वो टॉपिक कि वैसे कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन हमें लगता है किसी ना किसी दिन पूछ लेगा तो पढ़ा देते हैं, ठीक है। अर्थ ऑर्बिट कितने टाइप की होती है? तो इंक्लिनेशन के बेस पे, कैसा इंक्लाइनेशन है उसका। एक तो आपका, मैंने जो आपको जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का एग्जांपल दिया, तो एक क्या हो गया आपकी इक्वेटोरियल ऑर्बिट, ठीक है। अगर ये अर्थ है और ये इक्वेटर है, तो ये वाली जो ऑर्बिट हो गई, ये वाली जो ऑर्बिट हो गई, ठीक है। एक हो गई आपकी पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट क्या हो गई? ये वाली, पोलर के ऊपर से जो है, ठीक है। और पोलर और इक्वेटोरियल को छोड़ के आप कोई भी प्लेन में अगर काटेंगे ये वाली ऑर्बिट, तो ये क्या हो गया आपका इंक्लाइंड ऑर्बिट, ठीक है। ये थी किसकी? टाइप्स ऑफ ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लिनेशन। अब टाइप्स ऑफ ऑर्बिट बाय शेप, तो दो टाइप की होती हैं, एक तो गोल सर्कुलर, एक होती है इलिप्टिकल, ठीक है। एक गोल सर्कुलर, एक इलिप्टिकल। अब बात करें अगर हम एल्टीट्यूड की, तो तीन टाइप की होती हैं। एक मैंने आपको बता दिया लोअर ऑर्बिट, तो अगर हम लगभग 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की बात करें, उसके बीच में अगर सेटेलाइट रहती है, तो क्या हो गया आपका लोअर ऑर्बिट। 5000 से 10,000 किलोमीटर के बीच में रहती है, तो क्या होगा आपका एमईओ, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट में बेसिकली ज़्यादा सेटेलाइट मिलती नहीं है आपको, या तो जीओ, दैट इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो कि लगभग 35,800 किलोमीटर अर्थ के ऊपर से वहाँ पे मिलेगी, या लो अर्थ ऑर्बिट में मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या था? टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, ठीक है बेटा। तो इसके बाद एक टॉपिक और कर लेते हैं, स्मॉल सैटेलाइट्स, ठीक है। सैटेलाइट्स को ले जाने के लिए देखो, वो जो आपने ऐसे डब्बा देखा है कि बाहर एक ऐसा एंटीना सा होता है, इधर इसके सोलर पैनल होता है, ठीक है। इसको बस बोलते हैं। तो ऐसे मिनी सैटेलाइट ले जाने के लिए इंडिया ने दो बस बना रखी हैं सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि सैटेलाइट तो उसके अंदर है। काम जो काम देखो, बाहर जो है, बाहर का मैकेनिज्म तो सेम ही है ना, कि भाई एक हमें सोलर पैनल चाहिए और एक हमें एंटीना चाहिए रेडिएट करने के लिए, उसके अंदर जो फंक्शनिंग है वो चेंज होती है। ऐसे हमने दो बस बना रखी हैं, ठीक है। तो एक है सरल, सरल क्या है को IMS-2 भी बोला जाता है। एक आपका यूथ सेट 2, यूथ सेट इसको IMS-1 बोला जाता है। तो ये दो बसेज हैं, ये बेसिकली मिनी सैटेलाइट्स को प्लेस करने के लिए, जाने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना ही रहेगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोई भी समस्या आप हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा, एंड वी आर ऑलवेज विद यू। You can always contact on this number, that is 8630711706, and the playlist name for this is Science and Technology Foundation अल्फा AS। कैसे अलग है और इंस्टीट्यूशन से, तो ये बता देते हैं। हम लोग जो है कोई हमारा पेड कोर्स नहीं है, ठीक है। और जो भी कोर्स हम बनाते हैं वो इन फुल बनाते हैं, पूरा सिलेबस कवर करते हैं। हमारी जो सॉफ्ट कॉपी ऑफ नोट्स है वो भी फ्री है, हमारी जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे वो भी फ्री हैं, ठीक है। तो हम आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो यूट्यूब पे रिलाई करता है। तो जितना से जितना आप ज़्यादा देखेंगे उतना ही हम अच्छा कमा पाएंगे, और जितना अच्छा कमा पाएंगे उतना ही आपको बेटर डिलीवर कर पाएंगे, उतनी अच्छी हम टीम बना पाएंगे। सो ऑन दैट नोट, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, बाय बाय।